नमस्कार, मैं अविनाश कुमार आप सभी को मंजू एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में नए रंगों का उमंग हो और नए रक्त का संचार हो। दोस्तों, आज सभी के लिए हम आज लेकर आए हैं क्रांतिकारी आंदोलन के कुछ थ्योरी क्लास और उसके बाद उसके देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन को। तो चलिए बिना देर किए हुए, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का जो हेडिंग है, आज का हेडिंग है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के जो फर्स्ट है बीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। बीडी सावरकर ने 1899 ईस्वी में एक संगठन जो है बनाया जिसका नाम मित्र मेला था। एक संगठन बनाया जिसका नाम मित्र मेला रखा गया। ठीक है, तो देखिए बीडी सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला स्थापित किया जिसका नाम बदल दिया गया 1904 में, और इसी का नाम बदल करके इसका नाम जो कर दिया गया अभिनव भारत कर दिया गया। इसका नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है कि इस बॉटम से हम समझे क्या कि बीडी सावरकर ने मित्र मेला का स्थापना किया था। उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और एक गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत नाम से ये विख्यात हो गया। अभिनव भारत, अभिनव भारत। आगे है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है, नागपुर में, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना जो है सितंबर 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने किया। केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना की। नेक्स्ट जो है कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दो व्यक्ति, एक खुदीराम बोस और एक प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों आदमी किंग्स फोर्ट पे बम फेंके। ठीक है, किंग्स फोर्ट पे बम फेंके, लेकिन जिस गाड़ी पे फेंका गया उसमें किंग्स फोर्ट था ही नहीं, और उस गाड़ी में मिस्टर कैनेडी और उनकी जो पत्नी और एक बेटी यानी दो महिला उनकी गाड़ी में सवार थी, और ये जो है कि मारे गए। नेक्स्ट है कि अलीपुर, ये जो आपके किंग्स फोर्ट पर बम फेंका गया इसे मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जानते हैं। आगे है कि अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में हुआ। अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 34 लोगों पर अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके सरकारी गवाह जो बने थे नरेंद्र गोसाई। ठीक है, देखिए ये सारे नरेंद्र गोसाई वगैरह ये जो नाम आ रहे हैं, ये सारे नाम पीसीएस एग्जाम में और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, एमपीपीसीएस, बीपीएससी वगैरह में पूछा हुआ है। आगे देखिए, नरेंद्र गोसाई क्या किए कि सरकारी गवाह बन गए, और सरकारी गवाह का जो नरेंद्र गोसाई उनका हत्या लाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस दोनों ने मिलकर जेल में उनकी हत्या कर देता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है सचिन सन्याल की अध्यक्षता में कानपुर में अक्टूबर 1924 में
एक एसोसिएशन की स्थापना होती है जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HRA के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1924 में सचिन इंद्र सान्याल करते हैं। नेक्स्ट है 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह, कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का स्थापना होता है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ होती है? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में पड़ता है, और इसकी स्थापना 1928 में की जाती है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ठीक है, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों आदमी मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे। यहाँ याद रखिएगा कि केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को, और किन लोगों ने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, यह बम फेंकने के कारण। नेक्स्ट है, देखिए जब बम फेंकने के दे दिया गया तो उनको जब फांसी दे दी गई तो उनके पार्थिव जो शरीर हुए, उस शरीर को चोरी छिपे जो है कि ला करके फिरोजपुर जो जिला है, उस जिला के सतलज नदी के किनारे उनका जो है कि, और वहीं पे शहीद भगत सिंह जो है उनका स्मारक स्थित है। ठीक है, तो शहीद भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है और सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारा के रूप में भगत सिंह प्रयोग किए थे। ये भी क्वेश्चन आया गया कि भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का प्रथम बार प्रयोग किए थे नारा के रूप में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का पहला प्रयोग किसने किया? तो भगत सिंह। नेक्स्ट है सूरसेन, ये चटगांव जो शस्त्रागार था धावा, उसको आयोजित किए थे, और सूरसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सूरसेन को ही मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, और सूरसेन को बंगाल में इंडियन रिपब्लिक, सूरसेन ही बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना करते हैं। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद त्यागने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो एक बहुत ब्रीफ में थ्योरी था, और इस पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर को हम करते हैं, और क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग आते हैं। तो देखिए आज का जो मेन क्लास है, और क्लास का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, VD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था कौन थी? VD सावरकर द्वारा गुप्त संस्था कौन थी? ठीक है, तो गुप्त संस्था का नाम क्या था? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा युगांतर समिति, बी कह रहा अनुशीलन समिति, सी कह रहा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और डी कह रहा अभिनव भारत। तो VD सावरकर द्वारा जो स्थापित संस्था थी वो अभिनव भारत थी, उस संस्था का नाम है अभिनव भारत। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन है 1927, बी है 1929, सी है 1924, डी है 1925। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1925, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वह कौन थे?
वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना टी मित्रा किए हुए थे। कौन के थे? टी मित्रा। आगे है, नेक्स्ट है आपका चार नंबर क्वेश्चन। और देखिए 4 नंबर में कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी, ऑप्शन ए, नारी उत्थान के प्रति समर्पित। तो देखिए ये एकदम बिल्कुल गलत है। और बी है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली संस्था थी, ये भी गड़बड़ है। और मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली संस्था थी, ये भी गलत है। ये क्रांतिकारी संगठन थी, ये बिल्कुल सही जवाब है 4 नंबर। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, और ये लोकमान्य जो उपाधि है कब दिया गया? ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, और देखिए बी नंबर क्या है, देखिए बी नंबर है क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, सी है होम रूल आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी नंबर, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान उन्हें लोकमान्य उपाधि दिया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी 1909, सी है 1907 और डी है 1911। तो इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था का संबंध किसके साथ? ऑप्शन ए है सावरकर, बी है अजीत सिंह और सी है प्रफुल्ल चाकी और डी है बिपिन चंद्र पाल। और डी क्या है? तो बिपिन चंद्र पाल, डी नंबर है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका मेन आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रफुल्ल चाकी। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1920, बी है 1925, सी है 1930 और डी है 1935। इसका मेन आंसर इसका करेक्ट आंसर 1925 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, बी है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ए है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। ये दोनों लोग को काकोरी ट्रेन डकैती में क्या किया गया था? तो फांसी दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद के साथ, बी है सुखदेव के साथ, सी है बटुकेश्वर दत्त के साथ और डी है राजगुरु के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर है, बटुकेश्वर दत्त के साथ। मेन आंसर बटुकेश्वर दत्त के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट बढ़ते हुए चलते हैं। और देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ठीक है, ऑप्शन ए है इकबाल, बी है एंटे गांधी, सी है भगत सिंह, डी है एससी बोस। तो इसका करेक्ट आंसर भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे और इस शब्द का भी पहला बार प्रयोग किए थे। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो देखिए भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है, ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन से ढूंढने का प्रयास करते हैं कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ है। फिरोजपुर में, अमृतसर में, सी है लुधियाना, डी है गुरदासपुर। इसका करेक्ट आंसर है फिरोजपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका आंसर है 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। आगे देखिए स्वतंत्रता
संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन? सबसे कम आयु के, ऑप्शन ए है सुखदेव, ठीक है, सुखदेव जो है 24 वर्ष की अवस्था में शहीद हुए थे। और बी नंबर है अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां 27 वर्ष की अवस्था में शहीद हुए थे। और सी नंबर है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन की अवस्था में शहीद हुए थे, ठीक है। यानी सबसे कम उम्र के अगर कोई शहीद है तो ये आपके हो जाएंगे खुदीराम बोस, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और देखिए खुदीराम बोस का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को, और इनकी मृत्यु होती है 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव आर्मी रेड इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सूर्यसेन, बी है चंदन दत्ता, सी है विधान घोष और डी है जतिन दास। इसका करेक्ट आंसर होता है सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुआ था वो है भगत सिंह, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है जतिन दास और डी है एससी बोस। इसका करेक्ट आंसर है जतिन दास। जतिन दास को भूख हड़ताल के कारण जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, बी है राजेंद्र लाहिड़ी, सी है रोशन सिंह, डी है अशफाकुल्ला खां। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में क्या हुआ था कि इनको फांसी दिया गया था। लाठी क्लब की स्थापना इनमें से किसने की? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है लाला लाजपत राय, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है बिपिन चंद्र पाल। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। तो ये भगत सिंह बोले हुए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो